प्रिय छात्रों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो नमः। कक्षा 9 काव्य सौंदर्य के तत्व, इस खंड से 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद और 2 नंबर का अलंकार। सीधे चलते हैं जहाँ से परीक्षा में आता है, विस्तार में नहीं जाते हैं। श्रृंगार रस। प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित स्थायी भाव, रति या प्रेम से उत्पन्न आनंद को श्रृंगार रस कहा जाता है। उदाहरण: दूल्हु श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सबय मिली सुंदरी, वेद जुआ जुरि विप्र पढ़ाही, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नंग की परछाही, यात सबय सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। ये श्रृंगार रस हो गया। कोई भी उदाहरण याद कर सकते हैं। वीर रस। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में निहित स्थायी भाव, उत्साह के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। उदाहरण: चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। ये श्रृंगार और वीर 2 रस हो गए। इसके बाद छंद, चौपाई। परिभाषा: इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 दीर्घ होते हैं। उदाहरण: बंदऊँ गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। दोहा। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु होता है। तुक प्रायः दूसरे और चौथे चरण में होती है। उदाहरण: राम नाम मणिदीप धरी, जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाह सि उजियार। तो चौपाई और दोहा, ये 2 छंद हो गए। अलंकार। अनुप्रास अलंकार। व्यंजन वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, अर्थात जहाँ समान व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण: तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ पर ता वर्ण कई बार आया है। दूसरा उदाहरण: रघुपति राघव राजा राम। अनुप्रास के बाद है यमक। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। इस प्रकार जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे: कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नरवा पाए बौराय। यहाँ पर पहले कनक का अर्थ है धतूरा, जो शंकर जी में चढ़ाया जाता है धतूरा, और कनक सोना। इनके अलग अलग अर्थ हैं। एक शब्द 2 बार आया है और प्रत्येक बार उसके अर्थ अलग हैं। उदाहरण में कनक धतूरा और कनक माने सोना।
श्लेष अलंकार। जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर एक से अधिक अर्थ प्रकट करता है तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारहुँ ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि ब्रह्मचारी चोर। यहाँ पर सुवर्ण के कई अर्थ हैं। कवि के अर्थ में सुंदर वर्ण अर्थात सुंदर अक्षर, ब्रह्मचारी के अर्थ में सुंदर स्त्री और चोर के अर्थ में सुवर्ण अर्थात सोना। तो ये 6 नंबर का आपका पक्का हुआ। संक्षेप में मैंने बता दिया है, विस्तार से पढ़ना है तो किताब में पढ़ लें, लेकिन जितना बता दिया है उतना लिखाएंगे तो आपके 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। जय श्री राम।